अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस सोशल सिस्टम एंड एम्पायरिकल फंक्शनलिज्म। आज हम देखते हैं रॉबर्ट के मर्डन की क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। रॉबर्ट के मर्डन 1910 to 2003 आर डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है ये। इट सेलिब्रेटेड फॉर हिज influential role as a functional analyst focusing on the detailed examination of social phenomena through empirical research। empirical research के थ्रू ये जो एग्ज़ाम करता है, एनालिसिस करता है सोसाइटी का, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मर्टन्स अप्रोच टू सोशियोलॉजी वॉज मार्क्ड बाय हिज कमिटमेंट uncovering the talent, often subtle patterns that underpin social life rather than relying solely on theoretical abstractions। वो ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है कि वो theoretical abstractions पे, theories पे वो बिलीव नहीं करता, बल्कि सोशल लाइफ के अंदर जो लोगों के अंदर जो टैलेंट है उनको अनकवर करना, उनको बाहर निकालना। ही क्रिटिकली चैलेंज्ड टैलकट पार्सन्स ब्रॉड एंड इंक्लूसिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। टैलकट पार्सन की जो थीरी थी, जो कंसेप्ट था, उसको वो क्या करता है, उसको वो रिजेक्ट करता है। विच एम टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजिकल थीरी। इंस्टेड मर्टन एडवोकेटेड फॉर अ मोर प्रैग्मेटिक एंड नुएंस्ड अप्रोच। बल्कि उसने क्या किया, प्रैक्टिकल एडवांस्ड अप्रोच की तरफ उसने जो है वो उसको उसने एडवोकेट किया है, उसको उसने प्रेजेंट किया है। रिजेक्टिंग पार्सन्स क्वेस्ट फॉर अ ग्रैंड थियोरेटिकल स्कीम। जो पार्सन था वो एक ज़्यादा ग्रैंड जो है वो थियोरेटिकल स्कीम को अप्रोच करता था, उसका काम ये था। लेकिन ये जो है ये उसको पार्सन को रिजेक्ट करता है मर्टन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मिडल रेंज थीरीज़। इसने मिडल रेंज थीरीज़ दी हैं विच स्टैंड बिटवीन हाईली एब्स्ट्रैक्ट ग्रैंड थीरीज़ एंड स्पेसिफिक एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस। इसमें हाईली एब्स्ट्रैक्ट ग्रैंड थीरीज़ और स्पेसिफिक ख़ास कर इसमें क्या है, एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच को और चीज़ों को ऑब्जर्व करने पे ज़्यादा बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोशियोलॉजी इन इट्स देन करंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड थीरीज़ दैट वर बोथ एम्पायरिकली ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकली रेलिवेंट। वो कहता है कि सोसाइटी को सोशियोलॉजी के लिए या सोसाइटी को या डेवलपमेंट के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो ऐसी थीरीज़ नहीं चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो या बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट हो, बल्कि ऐसी थीरीज़ चाहिए थी जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रेलिवेंट हो वो, ठीक है, कोई थोड़ा, यानी उन चीज़ों का रियल लाइफ से या रियल प्रैक्टिस से भी कोई लेन देन हो। ये नहीं कि बस वो हम थीरीज़ को पढ़ते रहें और बस। Middle range theories are designed to address particular aspects of social life through clear, well-defined concepts that can be systematically studied and tested। जिन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके टेस्ट किया जा सकता है, जिनको सिस्टमेटिकली स्टडी किया जा सकता है, जिनको समझा जा सकता है, इस तरह के वेल डिफाइंड और क्लियर जो थीरीज़ होती हैं, ये होती हैं मिडल रेंज थीरीज़। इस तरह की थीरीज़ इसने दी हैं, ना कि ग्रैंड थीरीज़। दीज थीरीज़ फोकस ऑन स्पेसिफिक phenomena offering practical insights and solutions that are directly applicable to real world social issues। अब देखें यहाँ पे हम आप ये बात क्लियर कर दें कि पार्सन की जो थॉट्स थी वो हमने पढ़ी थी, वो एक ग्रैंड थीरी देता है। वो ग्रैंड थीरी जो कि एप्लीकेबल नहीं होती, जिसको हम सोसाइटी के ऊपर इम्पोज करके नहीं देख सकते, प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली, एम्पायरिकली हम उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो मर्टन ने दी है थीरी, ये क्या करती है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है, उन चीज़ों को वो थीरीज पेश करती है जो कि क्लियर है, जो समझ आने वाली हैं और जिसको हम रियल लाइफ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। मर्टन हमें जो कंसेप्ट देता है वो एम्पायरिकल हैं और वो ऑपरेशनलाइजेबल हैं, यानी उनके ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता है, उनको अप्लाई, उनके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्सन की थीरी थी वो इनएप्लीकेबल थी, उसके ऊपर काम करना मुश्किल था। थीरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मर्टन identifies the central orientation of functionalism as the practice of interpreting data by establishing their consequences for larger structures in which they are implicated।
वो लार्जर स्ट्रक्चर जिस पे किसी थ्योरी को हमने अप्लाई करना है, लागू करना है, उसके हमने पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोचने हैं, यानी हमने ये देखना है कि भाई इसका नतीजा क्या निकलना है, फिर हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फंक्शनल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द सर्च फॉर फंक्शंस। काम किस तरह करेगा, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, ये है इस थ्योरी का, सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इसका मकसद। ही इज़ अ फंक्शनल ओरिएंटेशन इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम अ स्टैटिक टूवर्ड्स अ डायनेमिक इमेज ऑफ सोसाइटी। स्टैटिक्स नंबरों से आगे, यानी कि रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, डायनेमिक इमेज ऑफ सोसाइटी, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स ऑल दीज थीरीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। Martin's functionalism is very different from the classical functionalism of Comets and Spencer. Comet और Spencer का जो classical functionalism था, उससे ये Martin functionalism जो है ये बहुत different है। Functional unity of society, ये क्या है? The concept of functional unity within a society posits that a cohesive social and cultural system relies on a consistent and coordinated set of social activities to function effectively. हमने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, इसमें हमने यही पढ़ी हैं कि जो सोसाइटी है ना, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो सारे आपस में क्या हैं, वो हैं भाई कोहेसिव हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरी सोसाइटी का जो फंक्शन है इफ़ेक्टिवली अगर उसको चलाना है तो इन सारे अदारों का, सारे पार्ट्स का आपस में कनेक्शन रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग के बाकी जिस्म के पार्ट्स को कि भाई जाओ तुम लोग सारे काम कर लो, मैं नहीं कर रहा, तो क्या हमारी बॉडी चल सकती है? या हमारा दिल कहे कि बाकी सब लोग जो हैं वो अपना काम खुद सिस्टम चला लो, मैं नहीं काम कर रहा, तो क्या काम चल जाएगा? मतलब हर पार्ट, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, हर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट एज अदर ऑल पार्ट्स और इंस्टीट्यूशंस आर। तो सब मिलके क्या करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग करते हैं, इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। दिस एजम्पशन इज़ ग्राउंडेड इन द आइडिया दैट सोसाइटीज़ आर यूनिफॉर्मली इंटीग्रेटेड। ये यूनिफॉर्म हैं, यूनाइटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, आपस में जुड़ी हैं, विद ऑल एलिमेंट्स सीमलेसली वर्किंग टुगेदर विद इन अ होमोजेनस सिस्टम। सारे जो चीज़ें काम कर रही हैं, एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, वो देखने में नज़र नहीं आ रहे कि उनका फंक्शन क्या है, लेकिन वो सारे उतने ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें दिमाग के फंक्शंस नज़र नहीं आते, हमें लगता है हम टांगों से चलते हैं, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं, तो दिमाग की क्या ज़रूरत है, या फिर हम कहें दिल की क्या ज़रूरत है। तो चीज़ सीमलेसली यानी नज़र नहीं आती, लेकिन विद इन अ होमोजेनस सिस्टम ये काम करती हैं। हाउएवर दिस आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ फंक्शनल यूनिटी, ये है फंक्शनल यूनिटी, यानी कि सारे फंक्शंस आपस में यूनाइटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट रखते हैं, एक दूसरे के साथ अगर एक चीज़ की एक्टिविटी रुकेगी तो दूसरे पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि अगर मुल्क में आटा नहीं पैदा होता तो डबल रोटियां भी बंद हो जाएंगी, और ब्रेड भी बंद हो जाएंगी, और नान भी बंद हो जाएंगे, और इससे बहुत सी चीज़ें बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप कहो कि भाई उससे तो सिर्फ आटा ही बनता था, तो वहाँ पे जानवरों के लिए जो चारा है, उसके लिए जो खुश्क होता है, वो भी, उसकी भी तूड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी समझ लें कि उसका भी शॉर्टेज हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन सी फील्ड मुतासिर हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ये आपस में इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये क्या है, इसको देखते हैं। फंक्शनल यूनिटी तो हो गया ना कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, एक दूसरे के ऊपर अपना असर रखती है। अब फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, रॉबर्ट के मार्टन क्रिटिकली एग्जामिन्स द नोशन ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी विच पॉइंट्स दैट एवरी कल्चरल और सोशल एलिमेंट विद इन अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग स्पेसिफिक फंक्शंस क्रूशियल टू द सिस्टम्स सर्वाइवल। अब वहाँ पे तो हमने पढ़ा कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, यानी मिल के काम कर रही हैं। यहाँ पे वो कहता है, वही बात कर रहा है कि अगर एक सिस्टम बंद होता है तो दूसरे की फंक्शनिंग के ऊपर वो बुरा असर डालेगा। एवरी कल्चरल और सोशल एलिमेंट, हमारे कल्चर में जितने भी एलिमेंट्स हैं और हमारी सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एसेंशियल हैं दूसरे फंक्शंस के लिए, दूसरे क्रूशियल जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के सिस्टम के, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट थीरी,
ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट क्या है, मतलब हमारी ट्रेडिशन, जिस तरह इसने जिक्र किया, कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो भी दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट थीरी ऑफन एज्यूम्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ अ सोशल सिस्टम आर फंक्शनली इंडिस्पेंसिबल, नागुज़ीर हैं, मतलब उनके बगैर गुजारा ही नहीं है। सजेस्टिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट इज़ नेसेसरी फॉर द अदर ऑल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम को कंटिन्यू रखना है तो सारे पार्ट्स जो हैं वो सारों की एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एवरी सोशल और कल्चरल फॉर्म कंट्रीब्यूट्स डिस्पेंसेबली टू द मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। कल्चर और हमारी सोसाइटी का हर सेगमेंट, हर चीज़ जो है वो पूरी सोसाइटी के सिस्टम के सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडल रेंज थीरी जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, अगर हम ये कहें कि अब तक हमने कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं पढ़ी, ऑलमोस्ट सब थीरीज़ के अंदर जो है वो चीज़ एक ही है। कुछ थीरीज़ ऐसी हैं जो थ्योरी में बहुत ज़्यादा हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी ज़ीरो है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एप्लीकेबल हैं और जो मिडल रेंज थीरी है ये एप्लीकेबल है। तो हमने पहले भी यही पढ़ा है। मर्टन डेवलप्ड द यूनियन ऑफ मिडल रेंज थीरी एज द थियोरेटिकल गोल सूटेबल फॉर द कॉन्टेम्प्रेरी एपक ऑफ सोशियोलॉजी। थीरी ही है ये, लेकिन ये कॉन्टेम्प्रेरी इस दौर के लिए, जो मौजूदा दौर है उसके लिए क्या है, ये सूटेबल है सोशियोलॉजी में। ही कन्विंसेस ऑफ सोशियोलॉजिकल थीरी एज लॉजिकली इंटरकनेक्टेड सेट्स ऑफ प्रोपोजिशंस फ्रॉम विच एम्पायरिकल यूनिफॉर्मिटीज़ कैन बी डिराइव्ड। वो कहते हैं एम्पायरिकल यूनिफॉर्मिटीज़ भी इसमें से निकल सकें, प्रैक्टिकल अप्रोच भी ज़रूरी है। टू मॉडर्न थीरीज ऑफ मिडल रेंज आर थीरीज दैट लाई बिटवीन द माइनर बट नेसेसरी वर्किंग hypotheses that evolve in abundance during day-to-day research and all-inclusive systematic efforts to develop a unified theory that will explain all the observed uniformities of social behavior, social organization and social change। इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन करती हैं डेली बेसिस पे, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनके काम आती हैं ये। दीज आर यूज्ड प्राइमरीली टू गाइड एम्पायरिकल इंक्वायरी। एम्पायरिकल इंक्वायरी इसके लिए इस्तेमाल की जाती। एग्जाम्पल्स ऑफ मिडल रेंज थीरीज आर थीरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स, थीरी ऑफ relative deprivation and the modern theory of role set. These theories are quite different from all embracing total system of sociological theory. Merton relies to his cause an impressive array of figures in the history of thought, including Plato, Bacon and Mill। ठीक है, प्लेटो, बेकन और मिल जो है इनको फॉर एग्जांपल वो यूज़ करता है। एंड सच सोशियोलॉजिस्ट एज हैंकिंस, गिन्सबर्ग, मैनहेम एंड सोरोकिन हु फेवर्ड द थीरीज ऑफ मिडल रेंज। वो कहता है ये सारे बंदे वो हैं जिन्होंने क्या किया, मिडल रेंज थीरीज दी हैं।